जनाब, तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं और मरीम नवाज़ की तकारीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है हुक्मरान इत्तेहाद से और अलहदगी की धमकी भी दे दी है। ये कहा गया पीपल्स पार्टी की जानिब से जब तक सीएम पंजाब माफ़ी नहीं मांगती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी कानून साजी में शरीक नहीं होगी। हम माजी में हुकूमत से जैसे अलहदा हुए वो हमें याद है, भूले नहीं हैं। और वो कहते हैं मुल्की हालात के पेश नज़र हम खराबी नहीं चाहते थे। हमने नेक नीयती से हुकूमत का साथ देने का फ़ैसला किया था, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए माहिदों की तमाम शिकों पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ। और साथ साथ ये भी कहा है हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या? और आज भी नून लीग की जानिब से बयान आया, वो यह आया कि जनाब पीपल्स पार्टी को मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से खौफ आता है। और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा था पंजाब का पानी यानी हमारा पानी, हमारी मर्ज़ी, और साथ साथ ये भी कहा कि पंजाब और पंजाबी के ख़िलाफ़ बात की गई तो फिर मैं घर तक छोड़ कर आऊँगी। नवाज़ ज़ोहरी साहब सीनियर तजज़ियाकार दानिशवर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देख रहे हैं? बात अब आ गई है पंजाब कार्ड खेलने तक, और जब हम पूछते हैं उनसे कि जनाब आप तो पंजाब कार्ड खेल रहे हैं पंजाबी और पंजाब की बात करके, तो कहते हैं सिंध कार्ड भी तो खेलती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, क्यों इतनी ज़्यादा तलखियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था जब उन्होंने लाइन क्रॉस की थी कनाल वाली, मेरा पानी मेरी मर्जी, तो मैंने कहा था ये उन्होंने बहुत गलत कर दिया। और अब पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको बेयर करे, और उनको बहुत स्ट्रांगली इसकी जवाब देना पड़ेगा। और वो दिया। नेक्स्ट डे आपने देखा कि कौमी असम्बली से और सेनेट से ना सिर्फ बाइकाट किया बल्कि उनकी बयानों की मजम्मत भी की। आज सिंध बार काउंसिल की अपील पे उनके उसी बयान पे हड़ताल थी और अदालतों में कोई केस नहीं लगा, और बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातें, ऐसे नारे हुए जो मैं प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकता। मरीम नवाज़ ने गलत वक्त पे गलत तार छेड़ दिया है। आज उनकी सीनियर रहनुमाओं की, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की भी बैठक हुई थी, उसमें भी बहुत सी बातें हुई, लेकिन कोई चीज़ कंक्लूड नहीं कर पाए। वो एक दूसरे से शिकवे ही करते रहे, और बात आ गई 2 दिन बाद वज़ीर आज़म की। जब वापस आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे और वो बात करेंगे। मेरे ख्याल में अब ये जो है पीपल्स पार्टी और सख्त रवैया अख्तियार करेगी, और बातों में सख्त रवैया क्या हो सकता है सर? लेकिन सख्त रवैया ये हो सकता है कि हो सकता है दोनों गवर्नर रिज़ाइन कर दें पीपल्स पार्टी के। हाँ, दोनों। उसके वैसे भी कोई उनकी तो वो फ़ोन उठाती है ना कुछ करती है, और ये बोलते हैं कि जी हम अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत नहीं गिरा रहे। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा अच्छी अपोजिशन सियासत करना कोई जानता ही नहीं है। इनको पता नहीं क्या हो गया है। मादी में हम देख चुके हैं कि वो बहुत थोड़ी सीटों से भी अपोजिशन करना जानते थे की 17 सीटों पे, और बेहतरीन की, और उनकी ट्रेनिंग ही इस चीज़ की थी। तो इक़्तिदार में आके थोड़ा मजबूरियाँ हैं। हाँ, ये जो मजबूरियाँ हैं ना, मजबूरियों के जहर से खुदकुशी तो करने से रहे। तो अब वो एग्रेसिव होंगे। अब वो एक्चुअली वो तो सोए हुए थे, अपनी चीज़ों में लगे हुए थे। मरियम ने उन्हें जगा दिया, और ये मरियम को महंगा पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। आप ये कह रहे हैं कि जगा दिया और अपनी चचा की हुकूमत खतरे में डाल दी। अपनी चचा, अब ये इख्तिलाफात इतने होंगे जो मैं देख रहा हूँ डे बाय डे, इतना आसान नहीं है। मरियम की मरियम माफ़ी मांगेगी, मारे फी तो नहीं मांगी। आज हमारी बात लगता है कि वो माफ़ी मांगेगी। पंजाब के सदर हैं जो नून लीग के, उनसे बात होती है, यार माफ़ी किस बात की? वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। शहबाज शरीफ मुश्किल में आएंगे। नवाज शरीफ भी कभी नहीं बोलेगा कि मेरी बेटी और माफ़ी, वो तो आपको पता है वो। और ये मेरा पानी, तो इंडिया बोले मेरा पानी मेरी मर्जी, ये नहीं चलेगा ना। पानी एंड का होता है। जाहिर है, इस तरह तो नहीं कहा जा सकता ना। वो जब सिंध कहे जी कोई हमारा कोयला हमारी मर्जी, हमारा समंदर हमारी मर्जी, हो नहीं सकता। पाकिस्तान का है सब कुछ जी। तो अब ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, आगे जाएगी। या तो ये माफ़ी मांगेंगे, और पीपल्स पार्टी को अब वो चीज़ें जो पीपल्स पार्टी काफ़ी दिनों से जिसको लेके भूल चुकी थी, जो वादे किए गए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब वो वक्त भी नहीं रहा कि कोई एजुटेशन चल रहा हो इसमें, कोई ये आ रहा है कोई, तो वो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन टाइम है। लेकिन सर, मैं चाहूँगा 2-3 चीज़ों पे ज़रूर आपका तजज़िया हासिल किया जाए। इसमें लॉजिकल बताइए मुझे। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये बात, जब मरीम बीवी ये कहती हैं कि ये पाकिस्तान का पानी है, अगर हम चुलिस्तान को सरसब्ज़ शादाब करना चाहते हैं पाकिस्तान के पानी से, तो सिंध वालों को, पीपल्स पार्टी को तकलीफ़ क्या है? देखिए, पाकिस्तान का पानी, सिंध का पानी थोड़ी ले रहे हैं वो। बिल्कुल ठीक है। तो जो सिंध है वो अरबिस्तान का है, पाकिस्तान सिंध का भी तो पाकिस्तान का है। तो वो पाकिस्तान के पानी लेकर एक इलाका जहाँ पानी नहीं आ रहा उसको सरसब्ज़ कर देंगे, नुकसान क्या है?
नुकसान सिंध का है। अगर आप एक का पानी लेके दूसरे को सरेआब कर रहे हैं तो ये इस तरीके से होगा कि एक का घर उजाड़ के दूसरे का घर बसाने की बात है। अच्छा लगेगा कि एक भाई का घर उजाड़ के सिंध दूसरे के भाई का घर पानी उजाड़ से रहे हैं। हिस्सा नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान के पानी से। देखिए वो पानी सिंध में आ रहा है, ये बात वो लोग नहीं समझते हैं। सिंध में ये बारिशों को हटा दें, आप मानसून से पिछली जगह चले जाएं, सिंध के दरियाओं में पानी नहीं था। इतनी मुश्किलात, इतने बुरे दिन थे अभी जो हालिया गुजरे हैं कि फसलें नहीं हुई, उनके जानवरों का चारा आखिरी दिनों में अगर ये बारिश नहीं होती तो उनको बहुत मुश्किल हो गई थी। और उन्होंने ये भी कहा है मरीम बीबी ने कि जो एहतजाज आप लोगों ने किया सिंध में पानी के हवाले से, ये एहतजाज आपने किया है हमारे खिलाफ, पंजाब के खिलाफ। नहीं, वो तो इसलिए उसने कहा पंजाब और पंजाबी को कुछ कहा तो घर तक छोड़ कर आऊंगी मैं। सर घर तक छोड़ कर आएंगे कुछ कहा तो? ऐसा ना हो वो खुद घर चली जाए, ये उनके कौन भेजेगा? पीपल्स पार्टी। इसमें कोई पंजाब मतलब में नहीं सर है। आपके इतने एमपी थोड़ी हैं जिसको घर भेज देंगे आप। नहीं पंजाब भाई, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से ही अपना वो वापस चाचा ले चला लेंगे- जाए, भतीजी नहीं जा सकती। चाचा हो सकता है ये चाचा को हटाने की कोई उनकी साजिश हो। भतीजी की साजिश हो। तो बहरहाल ये महंगा पड़ेगा। पीपल्स पार्टी एग्रेसिव मूड में नज़र आ रही है बहुत टाइम के बाद, और मुझे लगता है कि अब ये ऊँट जो है ना किसी करवट बैठेगा, या तो पीपल्स पार्टी को उनको वो चीज़ें देनी पड़ेगी, तो मरियम और पंजाब गवर्नमेंट चीप पॉइंट हो जाएगी जो बहुत दिनों से शोर कर रही है। और उसने हिसाब भी मांग लिया, वो कह रही है एनएफसी की मद में जितना वो पैसा कौन हमें होते मिलता है इनका हिसाब इनके हिसाब से होता है, इनसे पूछा जाए इनका पैसा ज़्यादा का है। इनसे अगर हिसाब ले लिया ना तो बहुत। वो कह रही देख लिया कि पंजाब क्या बना दिया हमने। वो पंजाब क्या बना दिया, पंजाब तबाह हो गया है पानी में। अब वो बताने तो देती नहीं है पीपल्स पार्टी। अब जाएगी पंजाब में, मुझे कल रात की खबरें बता रहा हूँ, अंदर की खबरें। पीपल्स पार्टी प्लान कर रही है पंजाब में जाके बैठने का, और वो झंग भी जाएगी और वो मुल्तान भी जाएगी, और वो यहाँ से चारा वारा लेके उनको लेके बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। उन्होंने जगा दिया। और ये इनको ये बयान ना, ये 2-3 जो बयान दिए ये इनको महंगे पड़ जाएंगे। लेकिन क़यादत क्यों खामोश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? आसिफ अली जरदारी हों, बिलावल भुट्टो साहब तो बल्कि दुबई आके बैठ के सुना। नहीं जैसे अभी वो उधर गए हुए हैं, लेकिन वो राब्ते में पूरी तरह हैं, और उनकी इजाज़त के बगैर, इन दोनों की इजाज़त के बगैर ये समझ लें कि ना ही कौमी असम्बली का बाइकाट हो सकता था, ना ही सेनेट का बाइकाट हो सकता था, ना ही नवीद कमर ने जो बातें की वो कह सकते थे, ना कायरा ने जो बातें की वो कह सकते थे। और शर्जील की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्किल थी, उन्होंने बोला सूबाई लीडरशिप बात नहीं करेगी, अब हम मरकज़ी बात करेंगे। तो वो बात मरकज़ में हुई कि ये इसका जवाब हम दूसरे तरीके से देंगे। बहुत नाराज़ हैं नून लीग। हाँ वो, लेकिन वो अगर शर्जील की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो वो सूबाई बात हो जाती है ना, छोटी कद छोटा है उसका ना। अब उन्होंने मरकज़ का जवाब फिर मरकज़ से दिया है उनके उस पर कि भाई ये लो अब करो तुम कौमी असम्बली में कुछ। पीटीआई तो नहीं है ना, वो पीपल्स पार्टी है। वो पीपल्स एक तरफ पीटीआई से तो कर ही रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी से भी ले लेंगे तो फिर खुद तो ये मामला सर कहाँ जाके रुकेगा? ये मामला अलहदगी तक जाएगा। ये मामला शहबाज शरीफ और बिलावल की बैठक में तय होगा, और मेरे ख्याल में इसको अगर ज़्यादा बिगड़ा तो नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसके बाद ये सुधरेगा, ये मामला आगे जाएगा। आगे ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको? मुझे ये मामला आगे जाता इतनी आसानी से मामला यहाँ ख़त्म अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। उन्होंने मेरे ख्याल में गलती कर दी, मरियम से गलती हो गई। मरीम से गलती हो गई जी, और ये मामला बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आज भी तंज़ बयानात का सिलसिला न सिर्फ जारी रहा, बल्कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी अलहदगी की धमकी दी और माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। माफ़ी पे तो वो आते से उखड़ गए। उन्होंने कहा जी क्या बात कर रहे हैं आप, किस बात की माफ़ी? जब इस तरह की आप बातें करोगे तो फिर हम भी इस तरह की बातें करेंगे।